दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैटेरिया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन साथ में रिपर्टी को समाप्त किया। फिर हम लोगों ने देखा फार्मेसी से लोक सेवा आयोग में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और इससे लोक सेवा आयोग में किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन डायरेक्शन बाय द फिजिशियन टू हिज फार्मासिस्ट या टू हिज कंपाउंडर। एक रिटन डायरेक्शन होता है जो अपने फार्मासिस्ट या कंपाउंडर को डॉक्टर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन है क्या? प्रिस्क्रिप्शन एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है। किससे है? प्रेस्क्रिप्टियो मीन्स पैरा, जो कि पैरा मीन्स बिफोर, एंड स्क्रेवियो मीन्स आई राइट। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्रिप्शन है क्या? एक लैटिन वर्ड है। क्लियर? वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएक्स क्या है? आरएक्स मीन्स टू टेक। ठीक है, आरएक्स का मतलब होता है टू टेक। ये भी एक लैटिन वर्ड है। क्लियर? ये दोनों क्या हो गए? लैटिन हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रिस्क्रिप्शन इज ए ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फिर फ्रेंच या फिर जर्मन। इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच कर दिया। अब प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कितने होते हैं? पहला होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है? इसमें पेशेंट का नेम लिखा जाता है। पेशेंट नेम, एज, सेक्स और एड्रेस। इसी में आरएक्स भी ऐड होता है। क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इन सुपरस्क्रिप्शन फाउंड, पहला दे सकता है नेम, एज, सेक्स। दूसरा दे सकता है, क्या दे सकता है? नेम, एज, सेक्स और एड्रेस और आरएक्स, ऐसे कर सकता है। फिर दूसरा क्या दे सकता है? जैसे नेम ऑफ मेडिसिन, तीसरा दे सकता है पोटेंसी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है? नेम ऑफ पेशेंट आ गया, एज आ गया, सेक्स आ गया और साथ में आ गया आरएक्स आ गया, एड्रेस आ गया। दैट इज सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है? क्यों इसको बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें रेमेडी का नेम होता है। रेमेडी क्या होता है? यहीं पे एक और चीज माइंड में आ गया, ए वेल सेलेक्टेड मेडिसिन इज नोन एज रेमेडी। जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी जब प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग रेमेडी कहते हैं। क्लियर? तो रेमेडी ये हो गई। रेमेडी का नेम रहेगा पोटेंसी रहेगा। क्लियर? पोटेंसी इंस्क्रिप्शन में। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ व्हीकल, क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स। जिस व्हीकल्स में हम बनाएंगे उसकी क्वांटिटी रहेगी। जैसे एक वर्ड हो गया एब्रिएशन जो हो गया लैक। लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है मिल्क। क्यू आई डी का मतलब क्या होता है? 4 टाइम अ डे। बीडी का मतलब होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है?
ओडी का मतलब क्या? ओडी मतलब वंस टाइम अ डे, बीडी ट्वाइस अ डे, टीडीएस थ्राइस अ डे, ये हो गया। वैसे लैक का मतलब क्या हो गया? मिल्क। तो क्वांटिटी ऑफ व्हीकल, जिस व्हीकल में हम बनाएंगे उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। फिर नेम ऑफ रेमेडी एंड इट्स पोटेंसी, इसीलिए इसको बोला जाता है सब इंस्क्रिप्शन। ये जो है बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग यहीं पे बात करते हैं सबस्क्रिप्शन क्या होता है। अब देखिए, सुपर, सुपर मीन सबसे ऊपर, ऐसे समझ लीजिए। सुपर सबसे ऊपर, तो सबसे पहला जो रहेगा सुपरस्क्रिप्शन। जैसे पूछ लिया नेम, एज, सेक्स और एड्रेस फाउंड इन सब्सक्रिप्शन या फिर सुपरस्क्रिप्शन, तो थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है सब्सक्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन में। तो ऐसे याद करना, सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले पेशेंट का हम लोग क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एज, लिखते हैं सेक्स, लिखते हैं एड्रेस, लिखते हैं और फिर आरएक्स लिखते हैं। वो किसका हो गया? सुपर। तो इस तरह हमको क्लियर होगा। सब क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें फिजिशियन अपने डायरेक्शन देता है अपने फार्मासिस्ट को, डायरेक्शन टू हिज फार्मासिस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब क्वेश्चन। सिग्नेचर में क्या होता है, यहां पे डायरेक्शन जो दिया जाता है पेशेंट को, डायरेक्शन यहाँ पे पेशेंट को डायरेक्शन दिया जाता है। क्या, जैसे क्या परहेज बताया जा सकता है, कोई जैसे तकिया नहीं लगाना। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है तो हम बोलेंगे डेली एक्सरसाइज करना है, तकिया लगाना है। तो इस तरह की एडवाइस दी जा सकती है किसको? पेशेंट को। फिर पानी ज्यादा पीना, अगर रीनल स्टोन का पेशेंट है तो इस तरह से एडवाइस की जाती है उसको। वो किस में आ जाता है? सिग्नेचर में। फिर लास्ट में क्या आता है? सिग्नेचर का एक पार्ट है जिसमें फिजिशियन जो है अपना नेम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है जिस सिस्टर का, जैसे हम लोगों, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद है H0, नहीं आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे वो क्या करेगा, अपना नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, सिग्नेचर कर देगा। दैट इज पार्ट ऑफ सिग्नेचर। इस तरह से हम लोगों को क्या करना, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने समझा, प्रिस्क्रिप्शन को मैक्सिमम समझ लिया। अब आप लोगों को एब्रेशन जो है उसको समझ लेना है कि क्या क्यूआईडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है। इस तरह से इससे भी क्वेश्चन एराइज होते हैं। अब वहीं पे एक पिछली बार एक क्वेश्चन एराइज हुआ था, उस पे हम लोग चलेंगे। हाँ, जनरल लेबोरेटरी मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन। एक सेकेंड, ये क्या है? जनरल लेबोरेटरी मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में जनरली के लेबोरेटरी में जनरली प्यूरिफिकेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज किया जाता है? सबसे पहला यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड substance from a liquid when insoluble solid remains suspended in a liquid। जैसे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसमें क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, समझिए बहुत ही आसान तरीके से। हमने एक गिलास लिया, ग्लास को ये क्या है, इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी है, साथ में लिक्विड भी है। अब इसको एक जगह कुछ देर तक रख दिया तो वो क्या होगा? सेडिमेंट कर जाएगा। दैट इज सेडिमेंटेशन। क्लियर? इस ग्लास में क्या हुआ कि लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसमें मूव कर रहा है। हमने क्या किया, इसको टाइम बीइंग के लिए एक जगह रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जो कण है, पार्ट्स हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट कर जाएंगे। दैट इज सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। डिकेटेशन प्रोसेस क्या होता है? pouring out liquid from one vessel to another without disturbing sediment। इसमें क्या होता है, एक वेसल से की सहायता से
जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको रिमूव कर लिया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट। जो सेडिमेंट है, जैसे एक वेसल्स के थ्रू बिना सेडिमेंटेशन को डिस्टर्ब किए क्या किया गया, लिक्विड को एनदर बॉटल में स्टोर किया गया, दैट इज डिकेटेशन, डिकेंटेशन। क्लियर? इवेपोरेशन, क्लियर, इवेपोरेट करना मींस इवेपोरेट करना। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये सिंपल प्रोसेस है, इवेपोरेटिंग लिक्विड स्लोली बाय सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से इवेपोरेट कर देना किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, दैट इज इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन ये क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बाय कन्वर्टिंग इनटू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट बाय कन्वर्टिंग इनटू बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेपर स्टेट। इस बॉइलिंग पॉइंट से क्या किया जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है किसको, लिक्विड सब्सटेंस को, बाय हीट। उसके बाद क्या कहता है, बाय रिडक्शन प्रेशर नोन एज वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या किया गया, वेपोराइजेशन। देन कन्वर्ट, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया सॉलिड वेपर, सॉलिड वेपर में इन द फॉर्मर लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या हुआ, उस वेपर को क्या किया गया, बाय कूलिंग, कूल करके सॉलिड वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। और उससे जो लिक्विड कलेक्ट हुआ उसको क्या बोला गया, डिस्टिलेट। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, डिस्टिलेशन। क्लियर? इसको एक बार बुक से भी आप लोग कंफर्म कर लें, बट ऐसे मैं बता देता हूं। एक सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस को क्या किया गया, बॉइलिंग पॉइंट पे, ये आग जला दिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके गए और बॉइलिंग पॉइंट पे इसको क्या किया हमने, वेपर में कन्वर्ट कर लिया। ये वेपर हो गया, वेपर में कन्वर्ट किया। यहां से क्या किया, कूलिंग करके। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, वेपोराइजेशन। यहां से बाई कूलिंग, कूलिंग करके हमने क्या किया, कूलिंग करने के बाद इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, कूलिंग करके लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, कंडेंसेशन। एक क्लियर हो रहा है ना, वेपोराइजेशन क्या हुआ, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वेपर में कन्वर्ट किया और उसी वेपर को हमने कूलिंग करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जो कूलिंग वाले प्रोसेस को कंडेंसेशन और वेपर वाले प्रोसेस को वेपोराइजेशन। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से पिछली बार अराइज किया था, इसलिए इस पर मैं फोकस कर रहा हूं। अभी बताऊंगा क्या सब्लिमेशन से क्वेश्चन अराइज हुआ था, आप लोग पिछले ईयर्स का देखें उसे समझ में आएगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोले, डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, एक फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिल्ट्रेशन मींस फिल्टर पेपर को यूज किया गया। जो हार्ड है उस पर फोकस करिए, उसको समझने की। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर को यूज, सेडिमेंटेशन दिमाग में लाइए, सेडिमेंट कर गया आराम से इजीली। डिकेंटेशन में क्या हुआ, एक प्रोसेस से उसको एक वेसल्स के थ्रू उस वो लिक्विड सब्सटेंस को रिमूव कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। इस तरह से हम लोगों को इसमें क्या, अब सब्लिमेशन क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अराइज हुआ था। इससे यहां पे क्या किया गया, एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसको हमने क्या किया, हीट दिया। हीट देने के बाद एक किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। क्लियर? वेपर को जब हमने कूल किया, यहीं पे जब हमने कूलिंग किया, अच्छा ऐसे करिए, यहां पे एक एग्जांपल दिया था, मैं देख लेता हूं। एक सॉलिड लिया, सॉलिड को क्या किया, हीट दिया, तो क्या हो गया,
वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर वेपर को हिट दिया, कोल्ड पुल किया तो क्या हुआ, सॉलिड में हो गया। क्लियर। यही अब सॉलिड को हिट दिया तो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। लेकिन वहीं डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड को किस स्टेट में चेंज कर रहा था, वेपर में। यहां क्या कर रहा है, सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यहीं पे एक आया प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन, इसमें क्या हुआ, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड व्हीकल। इसमें क्या किया, एक सब्सटेंस है और ए लिक्विड व्हीकल्स में इस सब्सटेंस को इन ए लिक्विड व्हीकल मिक्स किया गया, और एनदर सब्सटेंस, और एक दूसरे सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन, और इसमें ऐड कर दिया गया। क्लियर। एक सब्सटेंस है, उसको लिक्विड व्हीकल्स में क्या किया गया, मिक्स करके, और एनदर सब्सटेंस को भी इसमें सॉल्यूशन को मिक्स किया गया। उसके बाद एक क्या होगा, जब दो न्यू चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है, एक अलग कोई चीज तैयार हो जाती है। अगर हम दो किसी भी पार्ट्स को मिलाएं, जैसे चावल और दाल एक साथ मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। उसी तरह जब दो पार्ट्स को मिलाएंगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, व्हिच इज बीन सॉलिड एंड इनसॉल्युबल, कॉल्ड प्रिसिपिटेट। क्लियर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं कोशिश किया हूं कि इसको आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैंने इसको ऐसे ही क्लियर किया था, अपना कॉन्सेप्ट, जो जिस तरह मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वही सेम आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के द्वारा बार बार कमेंट आ रहा है कि मुझे जीएस बताइए, जीएस बताइए। मैं आप लोगों से बोला हूं, एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने प्रिपरेशन किया था यूपीएससी का, तो मैं उनसे बात किया था, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं एक क्लास ले लूंगा। मैं कोशिश करूंगा उनसे कि एक क्लास आप लोगों का जीएस रिलेटेड क्लास उनको जल्दी ही लेके आऊं। साथ ही आप लोग क्या करेंगे, जीएस से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। साथ में क्या करना है, जीएस के लिए बहुत ज्यादा, जीएस बहुत ही वास्ट है। जीएस से ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। बट ऐसा नहीं कि जीएस को आप छोड़ सकते हैं, जीएस भी इंपॉर्टेंट है। जीएस से अगर 20 क्वेश्चन आपने कर लिया न्यूज़पेपर पढ़ के और कुछ बुक पढ़ के, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब मैं जीएस पे जल्दी एक वो लेके आ रहा हूँ, एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, डोंट वरी। और यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब